नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। मुंबई हवाई अड्डे और ताज होटल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल के माध्यम से दी गई ये धमकी, जिसमें अफजल गुरु और सेवक शंकर का किया गया जिक्र। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आरती सिंह को मुंबई की पहली खुफिया संयुक्त पुलिस आयुक्त किया नियुक्त। यह पहली बार है जब मुंबई पुलिस बल में खुफिया इकाई के लिए संयुक्त पुलिस आयुक्त का पद किया गया सृजित। महाराष्ट्र में देखा गया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के 27 अफसरों का किया तबादला। इनमें कई बड़े अधिकारियों के नाम भी है शामिल। मुंबई से लेकर पुणे और नागपुर में कई बड़े विभागों के बदले गए प्रमुख। सांसद संजय राउत की किताब पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिया बड़ा बयान। कहा, बाला साहेब ठाकरे ने हमेशा नरेंद्र मोदी का किया समर्थन, क्योंकि मोदी हिंदुत्व विचारधारा को बढ़ाते हैं आगे। मुंबई एयरपोर्ट ने इंडो थाई एयरपोर्ट सर्विसेज को 3 महीने तक हवाई अड्डे पर जमीनी रखरखाव का सौंपा काम। जमीनी रखरखाव का अर्थ विमान को हवाई अड्डे पर दी जाने वाली सेवाएं और उससे संबंधित अन्य कार्य। नवी मुंबई के एक आवासीय परिसर में 4 साल की बच्ची का अपहरण करके उसके साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक युवक को किया गया गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला किया गया दर्ज। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति ने आज मुंबई में की बैठक। सुबह 11 बजे मुंबई के होटल ताज में शुरू हुई बैठक के बाद शाम 6 बजे समिति के सदस्य ने प्रेस को किया संबोधित। एनआईए टीम ने मुंबई हवाई अड्डे से 2 संदिग्ध आतंकियों को किया अरेस्ट। ये आईएसआई के स्लीपर मॉड्यूलर थे और काफी समय से थे फरार। दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट और 3-3 लाख रुपए का था इनाम। मुंबई में बेमौसम बरसात से मौसम हुआ सुहाना। सुबह से ही रुक रुक कर हो रही है हल्की बारिश। अगले 4 से 5 दिनों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। आज से शुरू हुआ इंडियन प्रीमियर लीग का बाकी का मुकाबला। बेंगलुरु में केकेआर और आरसीबी के बीच हुई भिड़ंत। ऑपरेशन सिंदूर की वजह से रोका गया था टूर्नामेंट। आज जयपुर दौरे पर है आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत। उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में की शिरकत। भागवत शिखर रोड रविनाथ आश्रम में आयोजित समारोह में हुए शामिल। आश्रम में संघ प्रमुख का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया स्वागत। उत्तराखंड की केदार घाटी में एक बार फिर हेलीकॉप्टर हुई दुर्घटना का शिकार। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 5 लोग थे सवार। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 यात्री है सुरक्षित। पाकिस्तान के पीएम शहबाज ने कबूला, ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए भारत के हमले का सच कहा। 10 मई की रात 2:30 बजे आर्मी चीफ मुनीर ने नूर खान एयरबेस पर हुए मिसाइल अटैक की दी जानकारी। नूर खान एयरबेस समेत कई ठिकाने हुए तबाह। ऑपरेशन सिंदूर और सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाते हुए 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को विश्व के प्रमुख देशों में भेजने का किया फैसला। 7 सदस्यीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, बैजयंत पांडा, कनिमोजी करुणानिधि, सुप्रिया सुले और श्रीकांत शिंदे का नाम है शामिल। आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरान वह गांधीनगर, अहमदाबाद और मेहसाणा जिलों में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं के रिजल्ट किए जारी। परीक्षा के परिणाम में कुल 92.49% स्टूडेंट हुए पास। लड़कियों का पास प्रतिशत रहा 94.6%, वहीं लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत रहा 91.7%। बिहार के सिमानकोट में हाजिर नहीं होने पर राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ इश्तेहार हुआ जारी। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का है मामला। वर्षों पुराने मामले में पुलिस ने लालू प्रसाद और परमेश्वरम सिंह को बनाया था आरोपी। मुंबई पुलिस ने 7 थानों में बनाए चाइल्ड फ्रेंडली जोन, जहां पीड़ित बच्चों को मिलेगा सहज वातावरण। कार्टून खिलौनों से सजे कमरों में बच्चों को मिलेगा सुरक्षित और आरामदायक वातावरण। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली नगर निगम में अलग गुट बनाने की कर दी घोषणा। इस नई पार्टी का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर बयानबाजी हुई तेज। जहां एक और ट्रंप इसे बता रहे हैं बड़ी सफलता, वहीं भारत का रुख है स्पष्ट। केवल पारस्परिक हितों के आधार पर ही होगा कोई समझौता। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार द्वारा डेलीगेशन का नेतृत्व दिए जाने के बाद सरकार का जताया आभार। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जब भी राष्ट्रहित की होगी बात तो मैं नहीं रहूंगा पीछे।
सर्वदलीय सांसदों के 7 समूहों में सांसद सुप्रिया सुले को भी किया गया शामिल। सुप्रिया सुले ने सरकार का आभार जताते हुए कहा, मैं विनम्रता पूर्वक इस जिम्मेदारी को करती हूँ स्वीकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्री किरेन रिजिजू और विदेश मंत्रालय को देती हूँ धन्यवाद। इस्लाम पर सबसे विवादित किताब द सैटेनिक वर्सेस लिखने वाले राइटर सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मतार को 25 साल की सुनाई गई सजा। साल 2022 में मतार ने राइटर सलमान रुश्दी पर अमेरिका में चाकू से किया था हमला। इस हमले में रुश्दी की फूट गई थी एक आंख। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज तंगधार सेक्टर के सीमावर्ती इलाकों का किया दौरा और पाकिस्तानी गोलीबारी से हुए नुकसान का किया आकलन। इससे पहले उन्होंने सशस्त्र बलों के सदस्यों के साथ बातचीत कर बढ़ाया उनका हौसला। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।